So this is a question from H.C. Verma sir book. H.C. Verma sir की book से है and it's a chapter from electric field and potential. Correct? ठीक है. And it's an unsolved short question. So question is, if a charge is placed at rest in an electric field, will its path be along a line? Will its path be along a line of force? Okay. Discuss the situation when the lines of force are straight and curved. देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास दो सिचुएशन बोली हैं. पहला केस फर्स्ट लू में and case here we will discuss second case. First case is when electric field lines, it's a nice color, electric field lines are straight, electric line of forces, ठीक है ना, the line of forces are straight. तो अगर एक चार्ज को मैंने यहां पर रेस्ट पे रख दिया, एक चार्ज क्यू चार्ज, लेट सपोज पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा बताइए? It will move, if it's a positive charge, it will move in the direction of electric force, in the direction of electric field, F equal to QE. You got it na? F equal to QE. If charge is positive, force and electric field direction will be same. If charge is negative, force and electric field direction will be opposite. अगर negative charge होगा यहाँ पर तो it will move opposite to the direction of electric field. करेक्ट ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी स्ट्रेट रहेंगी तो आपका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर या फिर लाइन ऑफ फोर्स पर ही मूव करेगा. करेक्ट. अब केस दूसरा, अगर सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड, ओके, electric field lines are curved just like this is electric field lines are curved. ठीक है. आपने क्या किया, आपने चार्ज को यहां पर रख दिया रेस्ट पर. here you have put charge at rest. तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, हाँ QE, तो चार्ज पार्टिकल यहां आ जाएगा. अब देखिए, अब जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी कॉट इट इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, लेट सपोज वेलोसिटी वेक्टर इधर हो सकता है, जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन हो. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो जरूरी नहीं है पार्टिकल इधर चलेगा, क्योंकि इस टाइम पर पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी आ चुकी है. यहाँ तो रेस्ट पे था, उसको इधर ही मूव करना था, इसके ऊपर ही. जब उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इस रीजन पर, तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर और पार्टिकल के ऊपर जो किसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी. किसी एंगल पर भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है. तो पार्टिकल फिर कहाँ जाएगा? तो पार्टिकल कैन फॉलो दिस पाथ ऑल्सो. सपोज पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया इस ट्रेजेक्ट्री पर, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर पहुंच गया. अब वेलोसिटी वेक्टर सपोज हेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर है, तो अब पार्टिकल कोई और पाथ फॉलो कर सकता है, कुछ भी पाथ फॉलो कर सकता है, इस पे फोर्स इधर लग सकता है. तो गेस करना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत ज्यादा. तो वी कैन से दैट कर्व्ड पाथ पर उसी की डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर चार्ज मूव नहीं करेगा, वो कहीं भी जा सकता है, ऐसा पाथ भी फॉलो ले सकता है, वो ऐसा पाथ भी फॉलो कर सकता है, कहीं भी जा सकता है. वो बताना काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट. ओके, बट स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर श्योर है कि वो उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा, आइदर इन दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन. तब तक के लिए टेक केयर.